भंडारी ना सेठ पैसे दे रहा है ना कुछ। मेरा 1 महीने से मैं 15 दिन तक तो हॉस्पिटल में रहा। 15 दिन के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी तो घर पे पड़ा हूँ सर। ना ही मुझे किधर से मदद मिल रही। मैं गरीब आदमी हूँ, माँ और मैं ही हूँ। हम दोनों कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही सर किधर भी। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आपने देखी, पहले हंसते खेलते और बाद में एक बहुत ही तरसयोग हालत में जिस शख्स की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक ट्रक ड्राइवर है जिसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है एक एक्सीडेंट के बाद। किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ और किस हालत में इस टाइम ये ड्राइवर है और क्या कोई मदद इसकी गाड़ी मालिक ने करी है या किसी बीमा कंपनी के द्वारा कोई इसको क्लेम मिला है या नहीं, इसके ऊपर आज ये चर्चा करेंगे और आप लोगों से अपील भी करेंगे। जो भी ड्राइवर भाई हैं, चाहे गाड़ी मालिक हैं या बुकिंग एजेंट हैं, कोई भी इंसानियत के नाते जो इस वीडियो को देख रहा है तो इसकी फैमिली को, इस ड्राइवर की फैमिली को और उसको खुद को आपकी मदद की ज़रूरत है। तो उनका अकाउंट नंबर भी हम इस ग्राउंड रिपोर्ट में शेयर करेंगे। जितना बन पड़े आपसे आप ज़रूर हेल्प करें। इस ड्राइवर की पूरी कहानी क्या है ग्राउंड रिपोर्ट में साझा करता हूं आपके साथ एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90 831 90 831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जो आप शख्स की जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं, जो ट्रक ड्राइवर हैं, उनका नाम है भगवान सिंह और कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं। गाड़ी मालिक मुकेश जैन हैं। चांद खेड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी बताई जाती है। 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं उनके पास ही। 10 साल से ये ड्राइवर है भगवान सिंह और खुद इनकी अभी शादी नहीं हुई है। घर में पिता नहीं है, माँ है और भाई की शादी हो चुकी है। 29 जून को 2022 को ये गाड़ी लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के अकोला से और इनको राजस्थान के जयपुर में आना था। चना इनकी गाड़ी के अंदर लोड था। 29 को चलते हैं, 29 जुलाई को हाल ही में, और 30 जुलाई को ये कोटा पहुंच जाते हैं अपने घर और वहाँ रुकते हैं एक दिन और फिर अगले दिन 1 अगस्त को वहाँ से चलते हैं। आगे इनके कोई ट्रेलर चल रहा होता है जो अचानक ब्रेक मार देता है और इनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है उस ट्रेलर के साथ। वो ट्रेलर वाला उसके बाद वहाँ से भाग जाता है। जब उसे पता चलता है कि काफ़ी नुकसान हो गया है पीछे ड्राइवर का, दोनों टांगों पर ज़बरदस्त चोट लगती है और लहूलुहान दोनों इनकी जो लातें हैं वो हो जाती हैं। पूरे सीन हम यहाँ पर आपको दिखा नहीं पाएंगे। उसके बाद जैसे तैसे करके इनको लोकल हॉस्पिटल जो वहाँ पर जयपुर के अंदर है, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर ले जाया जाता है। लेकिन उनका कहना ये है भगवान सिंह का कि इतना बद इंतज़ामी वहाँ पर थी, कई घंटे उनको ट्रीटमेंट ही ढंग से नहीं दिया गया, पट्टियाँ कर दी गई और लेग्स में इन्फेक्शन हो गई। और उसके बाद ड्राइवर की जो फैमिली थी वो इनको वहाँ से रेफ़र करा के कोटा ले आए और वहाँ किसी अस्पताल में इलाज कराया गया। इलाज में उन्होंने बताया कोटा हॉस्पिटल वालों ने कि एक टांग जो है उनकी काटनी पड़ेगी क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दूसरी जो टांग थी उसके अंदर रॉड डली है। अब वो घर पर हैं। आप समझ सकते हैं कि एक ड्राइवर के लिए, उसकी किसी इंसान के लिए भी और ड्राइवर के लिए खास करके, जिसने सारा दिन अपनी टांगों से ही काम लेना है और फिर रोज़ी रोटी कमानी है, उसके लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। एक लात चली गई है और दूसरी में रॉड डली है। तो ये तो कहने की बात नहीं है असल में कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गरीबी से वो गुजर रहे हैं। एक आम ड्राइवर जब वो पूरी मेहनत करता है, दिन रात एक करके भी वो गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। अब तो वो घर पर हैं, इलाज पर अलग से खर्चा हो गया।
जब हमने उनके गाड़ी मालिक जो हैं उनसे बात करी, मुकेश जैन हैं, उनसे बात करी, तो क्योंकि हमें पता चला था कि सिर्फ 7,000 रुपये की हेल्प करी गई है गाड़ी मालिक के द्वारा, तो बहुत हमें भी शौक लगा। और बड़ी कंपनी है, 22-23 गाड़ियाँ बताई जा रही हैं। तो उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हम तो उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन वो खुद ही जयपुर से कोटा हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए। जयपुर का हॉस्पिटल बड़ा था, वहाँ अच्छे से इलाज हो जाता, शायद लात ना काटनी पड़ती, लेकिन उनका ये कहना है कि वहाँ पर मेरा इलाज नहीं हो रहा था, इसलिए मैं कोटा आ गया। खैर, ये अक्सर जब ऐसी एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं तो ये डिसीजन लेने बड़े मुश्किल हो जाते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में इलाज कराना है, नहीं कराना है। तब पैनिक सिचुएशन होती है, एक जगह नहीं इलाज मिला तो बंदे को लगता है मैं अपने घर के पास चला जाऊँ, वहाँ पर मेरा इलाज सही हो जाएगा। हो सकता है ड्राइवर की फैमिली की इसके अंदर जो उनका फ़ैसला था वहाँ आने का वो गलत हो, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर उनका इलाज नहीं हो रहा था, डिले हो रही थी, हम इसलिए आ गए। खैर, अब जो भी था, अब तो नुकसान जो उनका पर्सनल होना था वो तो हो चुका है। अगर आपने गाड़ी बेची लेकिन खरीदार उस गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं करवा रहा, तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। अब मुद्दा यह है कि क्या हो सकता है। तो पहली चीज तो ये हो सकती है कि जितने भी सब हम लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो ड्राइवर भाई हो, गाड़ी मालिक हो, सब लोग हैं, पहले तो वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन डालें। अकाउंट नंबर स्क्रीन पर है, ये अकाउंट नंबर सीधा भगवान सिंह जी का है। जो भी आप पैसे इसमें डालेंगे वो सीधा उनके अकाउंट में जाएंगे। और पहले तो ये हेल्प है जो उनको इमीडिएटली चाहिए, वो ये हेल्प हो सकती है। ज़्यादा पैसे अगर उनकी, जो देखिए टांगे तो वापस नहीं आएंगी, जो लॉस है वो तो पूरा होने वाला नहीं है, चाहे उनको कोई 10 लाख 20 लाख रुपए क्यों ना दे दे, लेकिन फिर भी पैसा बड़ी चीज़ है। पैसा होगा तो कुछ ना कुछ कोई और कारोबार, कोई छोटी मोटी दुकान वो कर सकेंगे। उसके लिए हमारी बात भी हुई है गाड़ी मालिक से और वो तैयार भी हैं। इसके अंदर आगे से मैं बता दूं ड्राइवर भाइयों को कि आपका हक है, आप इसके अंदर आपको क्लेम मिलने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है MACT, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, वहाँ पर आप मालिक के खिलाफ केस डालेंगे, मालिक आगे इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेगा और उसकी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम देना है। उसके अंदर क्लेम ज़्यादा मिल जाता है लेकिन टाइम लग जाता है कई बार। और दूसरा तरीका होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन का, जो लेबर कोर्ट के ज़रिए मिलता है, वो जल्दी मिल जाता है लेकिन उसमें फिक्स होता है, आपकी उम्र इतनी है, आपका जो सैलरी वगैरह इतनी है, उस हिसाब से वो आपको क्लेम मिलता है। आपको वो क्लेम की ज़रूर लेना चाहिए। और गाड़ी मालिकों ये दरख्वास्त है कि ड्राइवर भाई उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनकी एक तो वो खुद ट्रेजेडी से झेल रहे होते हैं, खुद कोर्ट कचहरी नहीं कर सकते और फैमिली को इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो ये असल में मालिक का फ़र्ज बनता है ये पूरी प्रक्रिया करना। वो जो केस करना है गाड़ी मालिक के ऊपर, कंप्लेंट करनी है, वो एक फॉर्मेलिटी है, वो कोई पर्सनल खुंदक नहीं निकाल रहा और आपको भी जेब से नहीं देने, आपकी बीमा कंपनी ने देने हैं। तो क्या हिचकिचाहट है, खुद जाके वो फॉर्म भराना चाहिए, खुद जाके उनकी हेल्प करनी चाहिए। इतना तो कर सकते हैं, 10 साल तक सर्व करा है उसने और उसकी टांगे चली, एक तरीके से ज़िंदगी जाने वाला काम हो गया। खैर, अभी भी कुछ नहीं, अभी 1 महीना हुआ है, चलिए इसमें हो सकता है पूरा इलाज वगैरह कराने में टाइम लग गया हो, अभी भी कुछ नहीं हुआ। गाड़ी मालिक को चाहिए और ड्राइवर की फैमिली को चाहिए कि वो डिसाइड कर लें अपने वकील के साथ कि MACT के रूट में जाना है या वर्कमैन कॉम्पनसेशन के ज़रिए लेना है, लेकिन जो भी जिसमें अच्छी कॉम्पनसेशन मिल सके वो ज़रूर लेनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आपकी जान और कि आप खुद जिम्मेवार हैं, ये मत सोचिए कि कोई और हेल्प करेगा। कहना मैं चाहता हूं कि आपके पास, ड्राइवर भाइयों को कह रहा हूं मैं ये बात, आपकी जान दांव पे लगी हुई है। आप एक सिंपल काम क्यों नहीं करते? बहुत पहले भी हमने ट्रांसपोर्ट टीवी पर ये बात बताई थी और ट्रांसपोर्ट मॉल में हम ये सुविधा भी दे रहे हैं। आप अपना बीमा खुद करा के रखें, एक्सीडेंटल बीमा, उसी के सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। आपका लगभग 150 रुपये के अंदर ही 5 लाख रुपए का बीमा हो जाता है। 5 लाख रुपए भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब तो आप देखिए कि 2-2 हज़ार रुपये के लिए किसी के आगे हेल्प मांगने वाली बात हो रखी है। 5 लाख रुपए का बीमा हो जाता है और थोड़े से और पैसे खर्चेंगे, 10 लाख 15 लाख रुपए का, मैं तो कहूँगा कम से कम 15 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा हर ड्राइवर करा के रखे। ट्रांसपोर्ट मॉल से करा ले, चाहे कहीं और से करा ले, ट्रांसपोर्ट मॉल में भी कम से कम रेट के अंदर, ये 400-500 रुपये भी आपका लगना नहीं है, उस पर आप बीमा करा के रखें। कल को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लेम फिर भी लीजिए, लेकिन आपको ये एक्सीडेंटल बीमा का सबसे जल्दी आपको इसका पैसा मिलता है। बहुत कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर ही नहीं है, सीधे सीधे आपको पैसे मिलेंगे। तो ज़रूर अपना, अगर ये काम करना ही है, वैसे भी तो कितना खर्चा करते हैं खाने पीने में, लाइसेंस बनवाने में, तो अपना एक्सीडेंटल बीमा क्यों नहीं
अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ये करा के रखें। साल का अगर 400-500 रुपये भी खर्चा आ जाएगा तो क्या बड़ी बात है इसके अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना पर्सनल एक्सीडेंट बीमा सारे ड्राइवर भाई करवा के रखें, और गाड़ी मालिकों से ये अपील कि अपने ड्राइवरों की ऐसी मुश्किल समय में ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। और जो बाकी फ्रेटर्निटी है उसके लिए अकाउंट नंबर डाला गया है, आप जितना हो सके इसके अंदर ज़रूर भगवान सिंह की हेल्प करें। मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान सिंह जी की भी हेल्प होगी और बाकी लोग जो देख रहे हैं उनको भी जानकारी मिली होगी कि ये बहुत एक सेंसिटिव विषय है। हम आम तौर पर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, बिजी रहते हैं लाइफ में, लेकिन जब ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाती है फिर कोई तरीका नहीं होता, तो बिना कोई समय गवाए अपना पर्सनल एक्सीडेंट बीमा ज़रूर करवा लें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गाड़ी खाली नहीं हो रही और आपको हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं दिया जा रहा, या फिर आपसे डाले की मांग हो रही है, या फिर आपको भाड़ा ही नहीं दिया जा रहा, आरटीओ और टोल अधिकारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे, या फिर आपका फाइनेंसर गलत तरीके से आपकी गाड़ी पकड़ कर ले गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे हेल्पलाइन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।